गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 21 अक्टूबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 8:30। और मतलब आज ऑफ था स्कूल का, तो आज से जो है ना छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं और 25 तक छुट्टियां हैं। तो आज हमारा फास्ट है। तो बस अभी अभी जो है ना सारा काम ख़त्म हुआ है। साफ़ सफाई मैंने कर ली है, इनके पापा का टिफ़िन भी बना दिया है। बस उर्वी गई है आज स्कूल, उर्वी की छुट्टी नहीं है, उसका शायद कल से ऑफ होगा शुरू। और काव्या जो है ना ऑफ है इसका, तो ये तो आराम से सोई हुई है। धैर्य गया है अपने पापा के साथ उर्वी को छोड़ने। तो फटाफट से जो है ना 11 की हुई है, फटाफट से जो है ना पूजा करनी है बस अभी। फिर उसके बाद चाय पानी पी ही लेंगे। तो बस पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का काम थोड़ा टिफ़िन वगैरह का, आज जैसे आंखें जो ना लेट खुली थी इसी वजह से ना, तो बस लेट हो गया था थोड़ा सा। अदरवाइज़ पूजा इस टाइम तक हो जाती है। चलिए पूजा कर लेते हैं। तो जी चलिए फ्रेंड्स, हो गई है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना अग्यारी रख दी थी गैस पर, तो इसको गैस पर होने में ना 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं होने में। तब तक जो है ना मैं अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। और मतलब पूजा वगैरह तो रोज़ होती है, तो रोज़ साफ़ सफाई भी होती है। और दिया वगैरह दोबारा से बदला जाता है, जैसे भी मतलब डेली का रूटीन होता है। तो बस वही है। और यहाँ पर अग्यारी भी हो चुकी थी, तो बस यहाँ पर जो मैं अब माता रानी को भोग लगाने की कर रही थी तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले कर लेते हैं। और बच्चे जो है ना, काव्या नहीं उठी थी और उर्वी का स्कूल था ना आज, तो उर्वी आज स्कूल चली गई है। उसको जो है जल्दी जाना था, मतलब 8 बजे ही जाना था, लेकिन आज उसको टाइम नहीं मिल पाया ना, तो बस इसी वजह से वो चली गई थी नहा धोकर। वैसे उसने फास्ट रखा है, तो पूजा मुझे करनी थी। तो जब 11 वगैरह से पूजा होती है ना, तो मैं खुद ही करती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है ना आरती वगैरह हमारी हो गई है, और मैं और उर्वी के पापा हमने दोनों ने कर ली थी फ़ोन में आरती चला के, और हमने जो है ना आरती कर ली थी। और उसके बाद जो है ना बस ये कर रहे थे नाश्ते की तैयारी। तो मैंने ना उनका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था, तो मतलब इनको लंच लेकर जाना है अपने टिफ़िन में। तो जी हो गई है पूजा, अभी अभी बस पूजा अभी अभी ख़त्म हुई है। और पूजा ख़त्म करने के बाद बस सीधे बना ली। 9 बज गए ना, 9 बज गए। और आज इनको भी थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा जल्दी जाते हैं ना, तो बस अब चाय नाश्ता करके जा ही रहे हैं। इन्होंने वैसे भी फास्ट नहीं रखा है, मैंने रखा है। काव्या ने फास्ट रखा है। काव्या तूने रखा है? रखा है। नहा ली है काव्या, सुबह सुबह पूजा कर ली है, टीका लगा लिया है, ये देखो माता रानी ने। तो जस्ट चाय पी लेते हैं गाइस, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम निपटाएंगे, क्योंकि किचन जो है ना अभी तक ही फैला हुआ है। अभी किचन जो है ना सिमटा नहीं है, और कमरे में भी थोड़ा सा फैला ही हुआ है। चलिए चाय पी लेते हैं पहले। तो जी चाय नाश्ता करने के बाद ये तो चले गए थे अपनी ड्यूटी, और मैं यहाँ पर लग गई थी अपने कामों में। तो यहाँ पहले जो है ना किचन को समेट दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और मतलब पूजा ज़रूरी थी टाइम से करनी, तो इसलिए बाकी काम तो बाद में भी हो ही जाते, तो इसलिए ये जो है ना अवॉइड कर दिया था। तो जी बस यहाँ पर जो है ना दूध चढ़ा दिया है। अभी जो है ना दूध रखा हुआ था, रात को गर्म नहीं किया, तो बस उस दूध को उबालने के लिए रख दिया है। तब तक जो है ना मैं अपने ये काम निपटा देती हूँ। तो मतलब मुझे है ना ये सलवार मैंने रात को कंप्लीट कर दी थी, और शाम के टाइम में जैसे ही मुझे टाइम मिला था, इसके कली पार्ट्स वगैरह सब जोड़ दिए मैंने। और मतलब उसके बाद जो है ना मुझे इसके पोंचे बनाने थे, तो बस पोंचे का काम इसका रहता था। तो मैंने सोचा कि अब लगे हाथ इसको कर देती हूँ। तो मतलब उर्वी काव्या तो ऊपर है अपनी चाची के पास, तो धैर्य भी उसी के पास है। और उर्वी गई है ट्यूशन। तो मेरे को जो है ना अभी मैं फ्री थी, तो मैंने ये काम अपना मतलब ले लिया था। तो ये होता है कि मतलब हम अगर काम से, अगर ये जैसे कोई बोलता है कि मतलब व्रत में ना सिलाई वगैरह नहीं करते, तो जी देखिए ऐसा कुछ नहीं है। व्रत रोजी रोटी जो होती है ना, अपनी रोजी रोटी वाला जो काम होता है वो तो करना ही होता है। और उसके लिए कोई ये नहीं है कि भगवान जी आपको मना करेंगे कि हाँ आपको ये काम नहीं करना। तो एक तरह से मेरी ये अर्निंग ही है, रोजी रोटी है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती। और मैं चाहे जितना भी काम कर लूँ, लेकिन ये वाला काम मैं नहीं छोड़ सकती, सिलाई वगैरह का, कभी भी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे देख कर ना बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब इतना काम कर लेते हो ये वो। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं दोपहर के 2, और 2 बज गए, मेरा काम ख़त्म, मतलब सिलाई का जो भी था ना सारा काम ख़त्म हो गया है। उर्वी अभी अभी आई है स्कूल से, और इसका व्रत है तेरा, है व्रत है तेरा, है व्रत है, लेकिन बिल्कुल मरी मरी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती किसी ने व्रत रखवाया। तो मैंने इसके लिए बनाई है चाय, और अपने लिए भी बना ली है। अब मैं बैठ कर पी रही हूँ चाय। वो काव्या का व्रत तो हो गया पूरा, 1 बजे तक व्रत किया उसने, फिर अब खाना खा लिया है। तो अब वो तो है नहीं व्रत, मैं और उर्वी हैं। तो जी बस चाय पी लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है ना शाम के काम को कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है ना टाइम हो रहा है करीब दोपहर के 2 बज गए ठीक। सिलाई वगैरह करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लूँगी मैं अब, मतलब सिलाई की है तो अब चाय वगैरह पी कर ना थोड़ा सा आराम कर लूँगी। सो जी ये सीधे मैं
मिल रही हूँ। शाम का वक्त है, करीब हो रहे हैं 5:30 और मैं मतलब लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। तो मतलब शाम को इतनी जल्दी इसलिए लगी थी क्योंकि उर्वी का फास्ट था, तो मुझे मुझे लगा था कि मतलब नहीं रखा जाए शायद पूरे दिन। लेकिन खाना बनते बनते ना टाइम वही हो जाता है, जैसे भी हम सोचते हैं ना, चाहे हम कितना भी जल्दी लग लें लेकिन टाइम वही हो जाता है। तो जी बस बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और मतलब व्रत वाली। तो कहते हैं ना मतलब कुछ भी बना लो लेकिन ज़मीन में उगने वाली सब्ज़ी बनाते हैं। मतलब जो पेड़ पे लगती है वो नहीं बन पाती है ज़्यादातर, लेकिन जो ज़मीन में उगती है ना सब्जियां वो हम बना लेते हैं। जैसे आलू ज़मीन में उगते हैं तो गोभी भी ज़मीन में उगती है, तो उसी हिसाब से जो है ना हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये गोभी रखी हुई थी, हम लोग लाए थे इसको मंडे को, तो इसका यूज़ नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा आज खाली आलू मैं क्या ही बनाऊँ, तो बस मैंने सोचा कि मैं आलू गोभी बना लेती हूँ। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने अच्छे से कट कर लिया था, और फिर उसके बाद जो है ना 2 से 3 आलू ले लिए मैंने, और इनको भी अच्छे से कट कर लिया है, फाइन चॉप कर दिया है। और फिर उसके बाद जो है ना मतलब ये टमाटर और हरी मिर्च और ये सब ही डलते हैं। तो हरी मिर्च जो है ना उतनी ही डलती है जितनी हम लोग लाल मिर्ची डालते हैं, तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यूजुअली हम जैसे नॉर्मल सब्जी में डालते हैं तो 2 से 3 मिर्ची ही डालते थे, लेकिन अभी जो है ना इसकी क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब खाली हरी मिर्ची का यूज़ होता है। तो मैंने जहाँ किया क्या मतलब कि इसमें चॉपर में इसको अच्छे से कर दिया था, इसके मतलब डंठल से तोड़ के, और फिर इसके बाद चॉपर में इसको अच्छे से कर दिया था। तो चॉपर से है ना बहुत अच्छे से हो गई थी, कट करते करते तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, लेकिन अब इसमें चॉप हो गई अच्छे से, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था सब्जी में। तो बस 2 टमाटर ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के, और इनको भी अच्छे से कट कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी फटाफट से सब्जी छोंक देते हैं। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने कुकर में, और उसके बाद जो है ना मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी ज़ीरा। तो ज़ीरा अच्छे से चटक जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसमें ये टमाटर और मतलब हरी मिर्ची ऐड करूँगी। तो ये टमाटर जो है ना इसमें मैंने काली मिर्च थोड़ी सी कूट ली थी, तो उनको भी अच्छे से मतलब कूट लिया था, जो अदरक कूटने वाला होता है ना उसमें, तो उसमें कूट लिया। फिर उसके बाद इसमें टमाटर में ऐड कर दिया। तो जीरा जो है ना लिया है करीब 1 चम्मच, छोटी 1 चम्मच मतलब, और अच्छा भुनने के बाद ना फिर उसमें मैंने टमाटर और काली मिर्च ऐड कर दिए, और फिर उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद सीधा जाएगा इसमें सेंधा नमक। तो सेंधा नमक डाल दिया है। फिर उसके बाद जो है ना अच्छे से इसको मिक्सअप करना है, कुछ देर तक पकाना है। तो मतलब टमाटर जो है ना अच्छे से गल जाएं और मिक्सअप हो जाएं, तब तक जो है ना अच्छे से गलाना है। तो उसके बाद जो है ना सीधे ही इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो ये जो वो वाला मसाला तो है नहीं जो इसको गलाना ज़रूरी है, वो मतलब कच्चापन रहेगा या पकाना ज़रूरी है। जब तक आपके टमाटर ठीक ठाक हो जाएंगे ना तभी आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया, साथ के साथ ही मैं इसमें गोभी भी ऐड करूँगी। तो आलू को मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाया था अच्छे से। तो मतलब इसीलिए पकाया था क्योंकि गोभी जल्दी गल जाती है, आलू थोड़ा लेट गलते हैं। तो बस इसमें गोभी ऐड कर देंगे अब, और फटाफट से इसको चला देंगे। और साथ के साथ ही मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है, क्योंकि धनिया जो है ना मतलब मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर बाद में है ना गोभी थोड़ी सी मतलब ऐसी हो जाएगी ना पकी वाली, तो मतलब बिखरी बिखरी, तो फिर उसके बाद मैं चलाऊँगी धनिया के साथ में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने धनिया पहले ही डाल दिया। तो जी कुकर में 2-3 प्रेशर आ जाएंगे, तब तक जो है ना मैं ये कोटू का आटा लगा लेती हूँ। तो आटा जो है ना पैकेट वाला लेकर आई थी मैं, और मतलब उसको है ना अच्छे से निकाल लिया उसमें और परात में। फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ी देर के लिए गूँधूँगी इसे। तो इसको ना साथ के साथ गूँधते साथ के साथ बनाना होता है, तो इसलिए मैंने तेल भी पहले ही चढ़ा दिया था कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म होगा तब तक ये अच्छे से गूँध भी जाएगा। तो ये था कि मतलब इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया जाता है, और बिल्कुल ऐसा होता है ये आटा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे ना गूँधने में भी, और मतलब बनाने में फिर पूरियाँ वगैरह बहुत दिक्कत होती है। लेकिन गूँधना यही होता है कि इसको साथ साथ गूँध के ना साथ साथ ही बनानी होती है। तो आज जो है ना पूरियाँ मैं मतलब बना रही हूँ पिन्नी से। तो मतलब मैं हाथ से पटक के बनाती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि मतलब बीच में आटा थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता था और आटा ही आटा लगता था खाने में। तो आज जो है ना ये पन्नी वाला आइडिया भी मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, मतलब किसी की वीडियोज़ में कोई बना रहा था मतलब मेरे चैनल पर। तो है वो, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ, तो उनको देखा था मैंने, तो बहुत अच्छे से बन रही थी। तो मैंने भी वही आज सेम तरीका जो है ना ट्राई किया। तो अगर हम किसी को देख के कुछ सीखते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा काम है तो हम किसी को देख के सीख जाएँ तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। तो लेकिन पूरियाँ जो है ना बहुत अच्छे से बन के आ रही थी मेरी सच में, और मुझे जो है ना बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मतलब ऐसी बन जाएंगी। तो एक पिन्नी जो है ना साफ़ सी पिन्नी ली मैंने, उसको कट किया और इस तरह से कट किया कि मतलब मैं बीच में आटे को रख के और दूसरी तरफ से ढक सकूं। तो मतलब इसी तरीके से किया था, और इसमें ना मेरी पूरियाँ फूल भी रही थी, कोई कोई पूरियाँ फूल रही थी। और मतलब खाली कूटू के आटे से पूरियाँ फूलने का मतलब है कि मतलब पूरियाँ जो है ना अच्छी बनी होंगी। तो वैसे तो नहीं फूलती हैं क्योंकि हम लोग जैसे बनाते थे हाथ से पटक के उस हिसाब से तो नहीं फूलती थी, लेकिन आज जो है ना फूल भी रही थी।
तो जी इधर खीर चढ़ा दी थी, मतलब दूध चढ़ा दिया छोटे वाले भगोने में, और इधर जो है ना ग्यारी रखी हुई थी। तब तक जो है ना मैंने भोग तैयार कर दिया है। तो ये है आज का भोग, खीर, पूरी और आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी आप देख ही रहे हैं, बहुत टेस्टी बन लग रही होगी आपको देखने में ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी थी मुझे, सच में बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये था कि मतलब पैसा वसूल जो भी है, मतलब कि हाँ मैंने मेहनत की थी ना वो सफल हो गई। और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी मुझे सब्ज़ी ना, बहुत बढ़िया। तो सबको ही पसंद आई थी, एटलीस्ट घर में भी ना बच्चों ने भी खा ली, और इजीली मुझे ना ज़्यादा झिकझिक नहीं करनी पड़ी। तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि हाँ बच्चों को पसंद आया कुछ, तभी वो मन से खा रहे हैं। तो जी इधर ग्यारह भी हो गई है, तो बस इसको रख लेते हैं और फटाफट से कर लेते हैं पूजा। तो पूजा कर ली है और पूजा हो गई है, माता रानी को भोग भी लगा दिया है। तो बस अभी बच्चों को खाना दूंगी और खुद भी खाऊंगी। तो जी ये था आज का वीडियो, इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।